बच्चों, आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें सेट में एक पार्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आप जो फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है और उनका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इनको हम ऐसे दिखाते हैं। ये प्रोडक्ट का सिंबल होता है जिसकी सहायता से हम कार्टेशियन गुणन को दिखाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। यदि P बराबर ए बी सी, यहाँ 3 एलिमेंट है, Q बराबर R, यह एक एलिमेंट है, तो P क्रॉस Q, इसे ऐसे पढ़ेंगे P क्रॉस Q तथा Q क्रॉस P, इसे क्रॉस पढ़ेंगे या फिर प्रोडक्ट भी पढ़ सकते हैं। तो मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अगर जो हमें ज्ञात करना है तो हम सिंपल केवल एलिमेंट पे ध्यान देंगे। अगर जो एलिमेंट देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे अगर जो हमने P क्रॉस Q निकालना है तो देखिए P के एलिमेंट A है, A का गुणा होगा इसके एक एलिमेंट से, यानी कि होगा क्या A कामा R। अब उसके बाद में देखिए B का गुणा होगा R से, तो ये क्या हो जाएगा B कामा R। C से होगा तो क्या हो जाएगा C कामा R। इस प्रकार से ये आपका P क्रॉस Q होगा। अगर तो हमें Q क्रॉस P निकालना है तो Q क्रॉस P। अब देखिए यहाँ पहले एलिमेंट हमारा Q का रहेगा, उसके बाद किसका रहेगा P का। तो Q में एक ही एलिमेंट है तो एक ही एलिमेंट लिखेंगे R कामा A। यहाँ देखिए ये Q का एलिमेंट है, उसके बाद में फिर कमा लगाएंगे, फिर B में करेंगे R कामा B। फिर उसी प्रकार से जो है इसमें इसके करेंगे R कामा C। इस प्रकार से जो है हम P क्रॉस Q निकालेंगे और Q क्रॉस P। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या दो जो क्रॉस होते हैं आपस में बराबर होते हैं, यानी कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P आपस में बराबर होते हैं, तो कभी नहीं बराबर होते। जैसे कि P क्रॉस Q नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके एलिमेंट कुछ और है, इसके एलिमेंट कुछ और है, इसलिए P क्रॉस Q कभी बराबर आपस में नहीं होते। A क्रॉस B या B क्रॉस A कोई निकाल लेते हैं, तो अगर जो वो एलिमेंट आ जाने के बाद पुनः उसको फिर से उस एलिमेंट को अगर जो फाइंड करना हो, उस एलिमेंट के बारे में जानना हो, तो आप कैसे जान पाएंगे कि क्रॉस किया हुआ जो है जो प्रोडक्ट है मेरे पास उसमें किसका एलिमेंट क्या है। तो आज हम इसी को बताएंगे। चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि A क्रॉस B बराबर है PQ QR MQ और MR, इस प्रकार से हमें इसका प्रोडक्ट मिल चुका है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि A और B दोनों के एलिमेंट को बताइए। तब A और B के एलिमेंट हम कैसे बताएंगे? बहुत ही आसान तरीका है, हमने इसको लिख लिया है, उसके बाद में A को लिख लिया, B को लिख लिया। अब देखिए हम जब भी गुणा कराते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, A क्रॉस B करते हैं, तो A यानी इसका प्रोडक्ट कराते हैं दूसरे के साथ, फिर इसका प्रोडक्ट कराते हैं दूसरे के साथ, यानी देखिए यही P है, एक बार Q के साथ हुआ, एक बार R के साथ हुआ। इसका मतलब हमारा जो A का एलिमेंट हुआ वो पहले लिखा जाता है, तो A का एलिमेंट क्या है P है, मतलब P हो गया। उसी प्रकार से इसमें देखिए ये दूसरा एलिमेंट हमारा क्या हो गया यम, क्योंकि यम का भी देखिए Q के साथ कराया हुआ है और R के साथ, तो आगे वाला जो एलिमेंट होगा वो A का एलिमेंट माना जाएगा। ये हमारा हो गया यम। इस प्रकार से अब बचा क्या, Q और R के साथ कराया गया तो Q होगा और R होगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इनको समझ लीजिए। इन्हें कहते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होता है, किसे कहते हैं क्रमिक त्रिक। क्रमिक त्रिक में 3 बार किसी चीज का प्रोडक्ट कैसे निकालना है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए लिखा है यदि P बराबर 1,2 तो समुच्चय P क्रॉस P का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको करने से पहले यहाँ पर 3 क्रॉस है तो हमें 1 क्रॉस की वैल्यू निकालनी होती है। पहले P क्रॉस P निकालिए। इस प्रकार से लिख लेंगे। इस प्रकार से लिखने के बाद हमने आपको बताया था क्रॉस निकालने का क्या नियम होता है, इसके एक एलिमेंट इसके साथ ले लेंगे, यानी इसका एक एलिमेंट किसके एलिमेंट के साथ, 1,
1। उसके बाद में इसके फिर दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ 1, 2। उसके बाद फिर इस दो को लेंगे इसके साथ, फिर उसके बाद 2, 1 ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको लेंगे इसके साथ 2, 2। इस प्रकार से ये निकल गया। अब ये निकल गया तो फिर इसी में हम एक बार पी से और क्रॉस कराएंगे तो हमारा पी क्रॉस पी निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं पी क्रॉस पी। अब देखिए यहाँ पर वही वैल्यू रहेगी, यहाँ पर हम ले लेंगे 1, इसको ले लिए। उसके बाद में हम क्रॉस करा रहे हैं इसको, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब ध्यान देना होगा इनको क्रॉस करने का, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको केवल एलिमेंट पे ध्यान देना है। देखिए अगर जो हम इस एक को लेंगे तो हम इससे करेंगे, एक का इससे करेंगे, तो यहाँ पर ये एक हो गया, उसके बाद ये पीछे के 2 एक हो गए। उसके बाद में फिर हम इस एक का इससे करेंगे, फिर इस एक का हम इससे करेंगे, फिर इसी एक का हम इससे करेंगे। ये देखिए एक का क्रॉस कंप्लीट हुआ। अब इस 2 से करेंगे इन चारों में, यानी 2 का क्रॉस पहले हम इससे करेंगे, तो पहले 2 को लिखेंगे, उसके बाद इन एलिमेंट को लिखेंगे 1, 1। फिर इस 2 को लेंगे, फिर इन 2 एलिमेंट को ले लेंगे, फिर इस 2 को लेंगे, फिर इस एलिमेंट को ले लेंगे, फिर इस 2 को लेंगे, इस एलिमेंट को ले लेंगे। इस प्रकार से पी क्रॉस पी हमने निकाल दिया। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एग्जाम्पल ऐसा है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने होते हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। बस इस पैटर्न को अगर जो आप समझ गए तो एग्जाम के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान रहेगा। चलिए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिया है, यदि x + 1, y - 2 बराबर 3, 1 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में आपके यही रहे, लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी और अन्य परीक्षाओं में भी। तो देखिए इनको करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि देखिए इनके जो वैल्यू है आपस में समान है, यानी ये x का है, ये पूरा y है। अगर जो हम मान के तुलना कर लेते हैं तो देखिए x + 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा, x + 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो x बराबर इस 1 को इधर कर दो तो 3 - 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो y - 2 बराबर 1 लिख देंगे, यानी y - 2 बराबर हम 1 लिख देंगे और y बराबर 2 + 1 = 3। इस प्रकार से x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर इस प्रकार का रहता है तो आप इस प्रकार से तुलना करके दोनों x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से।